अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और पुकारा इनके रब ने, कहा मैंने ना कहा था कि शैतान दुश्मन ने खुला और इस दरख्त के खाने से मना किया था। तो दोनों खूब रोए और कहा कि हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, अब अगर तू ना माफ़ करे तो हम हो जाएं नामुराद। रब ने कहा कि उतरो अब तुम्हारा जीना मरना वही है और इसी से निकाले जाओगे। और रब्बे करीम ने हज़रत जिब्राइल अमीन को फरमाया कि आदम, हव्वा, सांप, ताउस और शैतान लायन को बहिश्त से निकाल कर दुनिया में भेज दो। उन्होंने सुना तो रोने लगे और एक टुकड़ा मसवाक का बहिश्त से लिया जो नस्ल दर नस्ल इनमें मौजूद रहा। बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा बना। इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डाला गया। हज़रत आदम 300 बरस तक रोते रहे। इनके रोने से नहरें जारी हुई और इनके गिर्द खुरमा के दरख्त पैदा हुए, लौंग और जायफल पैदा हुआ। हवा के आंसुओं से मेहंदी, वस्मा और सुरमा पैदा हुआ और जो आंसू दरिया में गिरते इनसे मरवारीद पैदा हुए कि इनकी बेटियों के जेवरात बने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि मौत से कबल हज कर लो। वो उठे और खौफ से चल दिए। इनका कदम जहाँ जाता गांव और बस्ती हो जाती और जहाँ ठहरते शहर बन जाता। मक्का तक इनके 30 कदम हुए।